जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग, तो सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। क्या पता आपके सवालों के जवाब भी इस सत्संग में मिल जाए। तो आंटी जी सत्संग स्टार्ट करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। होता क्या है संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना कुछ खाने का मन होता है, ना कुछ। जब देखो कहीं दर्द शरीर में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे घर में या हमारे साथ होता ही रहता है। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती थी, तो मैंने सारे टेस्ट कराए, तो रिपोर्ट में हमारे बच्चेदानी में गांठ निकली और डॉक्टर ने बोला कि ये गांठ बढ़ते बढ़ते कैंसर भी बन सकता है, इसलिए आप समय रहते इसका इलाज करा लो। तो संगत जी, मैं कैंसर का नाम सुन के बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मुझे कैंसर के नाम से ही बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान थी सुन के। अब मैं सोच रही थी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो और मेरा कैंसर ना बने और मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं। तो संगत जी, एक दिन मैं फ़ोन चलाते चलाते मुझे इसी से रिलेटेड मेरे सामने गुरु जी की वीडियो आई। मैं वीडियो को बहुत गौर से सुनने लगी। फिर मेरे मन में आया, क्यों ना मैं भी इन गुरु जी को आजमा के देखती हूँ। संगत जी, सभी कहते हैं ये मांगो वो मांगो सब पूरा होता है, तो मैंने भी कहा चलो मैं भी देखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई गुरु जी को नहीं जानता था, बस मैंने फ़ोन पर ही गुरु जी को देखा था। और संगत जी, फिर मैं सोचती रही, मेरे मन में आया क्यों ना मैं गुरु जी से अरदास करूं कि गुरु जी, मेरा बिना ऑपरेशन हुए मेरी गांठ ठीक हो जाए, मेरे पेट में कैंसर ना बने। तो संगत जी, उसमें दिखाते थे कि गुरु जी के जल पियो, जल पीने से ये बीमारी कट जाती है, वो कट जाती है। तो संगत जी, तब से मैं रोज़ फ़ोन पर गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ और जल प्रसाद को पहले रख देती हूँ गुरु जी की फ़ोटो के सामने। मेरे फ़ोन में तस्वीर है, तो उसमें निकाल के मैं गुरु जी को मानने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, और जल प्रसाद को मैं लेने लगी हूँ। तो संगत जी, अब जेल को लेते हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अल्ट्रासाउंड कराया जाए। तो मैंने संगत जी अल्ट्रासाउंड कराया, और होता क्या है, जो गांठें हैं ना, अब वो इतनी छोटी गांठें रह गई हैं जैसे कि सरसों के दाने। तो संगत जी, डॉक्टर भी हैरान थे, बोलने लगे अरे ये गांठें तो तुम्हारी बहुत कम रह गई हैं। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था आज का, और मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी जब मेरी गांठ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब। तो संगत जी, अब बस मेरे दिल में यही तमन्ना है कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं। तो जब गुरु जी का बुलावा आएगा तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी और दर्शन करूंगी। फिर मैं आपको सुनाऊंगी अपना सारी कहानी। तो संगत जी, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं। संगत जी, मेरा उस दिन से गुरुजी पर पूरा विश्वास हो गया है, और मैंने मान लिया है कि अब मैं गुरुजी के अलावा किसी को नहीं मानूंगी। संगत जी, गुरुजी जो हम अरदास करते हैं, गुरुजी अवश्य पूरी करते हैं। संगत जी, इसी के साथ हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम आपको दूसरा सत्संग सुनाते हैं। आइए संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और सबकी लाइफ में आपको पता कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जो मैं अपनी छोटी बहन से बताया करती थी। एक दिन मेरी बहन बोली तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो, क्या पता तुम्हें गुरुजी भी जोड़ ले। मेरी बहन गुरुजी से जुड़ी हुई थी, और वह बोली गुरुजी मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। जिस दिन गुरुजी का जाप किया, उस दिन
रुद्राक्ष माला से चंदन की खुशबू आने लगी। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे गुलाब के फूलों की भी खुशबू आती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी भोले बाबा की पूजा करती थी। एक दिन मैं जल चढ़ा रही थी तो वहाँ पर चारों तरफ से गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत ज़ोर-ज़ोर से आने लगी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मैसेज अगले दिन गुरु जी का मैसेज आता है, आप चाय पियो। तो मैंने चाय बनाई और गुरु जी के सामने रख दी और बोली गुरु जी चाय पी लीजिए। फिर मैं किचन में चली गई, फिर आकर देखा तो चाय वैसी की वैसी ही रखी थी। फिर मैं बोली गुरु जी आपने नहीं पी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही चाय धीरे धीरे कम होने लगी। गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी की, आप जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी की इतनी ज़्यादा कृपा है कि मुझे कभी रोटी में ओम दिखता है और कभी मुझे बटरफ्लाई दिखती है। तो इस तरह से हमें गुरु का रोज़ दर्शन देते हैं। जब भी मेरा मन होता है गुरु जी से मिलने का तो मैं बोलती हूँ गुरु जी आज मुझे इस रूप में दर्शन देना। तो मुझे कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। और जब मैं गुरु जी को अपने पास महसूस करती हूँ तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। इसके साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे से सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझसे गलती हो भी सकती है। तो संगत जी मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना मुझे सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हैं।